बहुत मेहनत, बहुत स्ट्रगल, बहुत कुछ आई हैव गॉन थ्रू टू गेट हियर एंड द फीलिंग इज़ वेरी अमेजिंग, स्पीचलेस, लाइक देयर इज़ नो, आई मीन एक कोई शब्द नहीं है जो उसको डिस्क्राइब कर सके कैसी फीलिंग है. मतलब अभी तक दिल में बहुत मिक्स इमोशंस है, लाइक खुशी भी है और लाइक मतलब शॉकिंग भी है कि क्या मैं एक्चुअली जीत चुका हूँ कि नहीं. तो आई एम स्टिल ट्राइंग टू फिगर आउट द रियलिटी. वो एक लाइक विनर तो मैं बन ही गया हूँ इंडियाज़ गॉट टैलेंट का, बट ये एक एक्चुअली मेरे लिए एज अ मैजिशियन बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट अचीवमेंट है कि मैं फर्स्ट मैजिशियन हूँ जो आटो सीज़न में अब तक के किसी ने फाइनल तक भी नहीं पहुँचा और फाइनल तक पहुँचने के बाद विनर मतलब विन इस सीज़न को किया है. तो मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है और इस लेगेसी को मैं और आगे लेके जाऊँगा और बहुत सारी बड़ी चीज़ें करूँगा जो इंडिया के मैजिशियन ने पहली बार की है. जी बिल्कुल. मैं जो कास्ट से आता हूँ, जो ओरिजिनल एरिया से आता हूँ राजस्थान में, तो हमारे कास्ट में बहुत कम उम्र पे एंगेजमेंट फिक्स हो जाती है और फिर शादी भी होती है. मेरी बहन की शादी खुद मतलब अर्ली एज पे हुई है. तो कहीं ना कहीं मैं इस शो पर आया ना सिर्फ अपनी मैजिक दिखाने के लिए, बट मेरे पूरी कास्ट की और मतलब ऐसी सिमिलर अदर कास्ट की सोच बदलने के लिए मैंने एक विज़न रखा था कि क्योंकि मेरी सगाई खुद टूटी थी, क्योंकि मैंने एक विज़न रखा था कि मैं जॉब करूँगा, अच्छा घर करूँगा अपने फैमिली के लिए पहले, और लाइक सोचा था कि 27-28 साल की उम्र में शादी करूँगा. लेकिन बात बनी नहीं, उन्होंने कुछ गलत समझा मेरे बारे में, बहुत कुछ गलत किया बात. तो उस पॉइंट को प्रूव करने का भी मेरा एक सफ़र था कि इतने बड़े टैलेंट मंच पर जाकर उनको भी बताओ कि मैं गलत नहीं था और मेरे जैसे कई लोग जो ऐसी बातें करते हैं अपने बारे में, अपने करियर के बारे में, वो गलत नहीं है. तो वही चीज़ को मैंने एक्चुअली चेंज किया. वही लोग, वही समाज मुझे सपोर्ट करने लगा और उन्होंने भी वोट किया, मुझे जिताया. तो कहीं ना कहीं मेरी जीत में हकदार वो भी है. सो कैसा था कि मेरे ऑफिस में वो टाइम पे मतलब बहुत प्रॉब्लम चल रहा था, एंगेजमेंट ब्रेक हो गई और फिर मेरा फैमिली अपार्ट हो गया था. मेरी मॉम गांव में चले गई थी, शी वॉज इन हॉस्पिटल. तो वो टाइम पे मुझे फर्स्ट जॉब मिला था और नया नया था मैं. तो वहाँ पे हमेशा हर फ्राइडे को फन फ्राइडे होता था और वो लोग नॉमिनेट करते थे एक किसी कलीग को और फिर नेक्स्ट वीक उनको कुछ करना है, कुछ भी एक्टिविटी देते. तो मुझे एक्टिविटी मिली थी मैजिक की, कार्ड ट्रिक की, लाइक. और मुझे पता नहीं कहाँ सीखूँ, क्या करूँ. तो मैंने ऑनलाइन चेक किया, कुछ बेसिक कार्ड ट्रिक्स और सीखे और मैंने काफ़ी क्विकली सीख ली और अच्छे तरीके से प्रेजेंट किए नेक्स्ट फ्राइडे में और अच्छे रिएक्शंस मिले. तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करके उन्हें और इम्प्रोवाइज़ किया और फिर मैंने अपने वेरिएशंस डाले, अपने क्रिएटिविटी इनपुट की और मुझे मैं अपने आप को खुद फूल करने लगा. तो और अच्छा लगा मुझे और फिर मैंने सोचा कि और जो रिएक्शन मिलता है मैजिक से, यानी आप क्रिकेट खेलते हो, कुछ भी अलग तरीके का आर्ट फॉर्म, कोई स्पोर्ट, जो मैजिक में बात है वो किसी और आर्ट फॉर्म में बात नहीं है, क्योंकि आप एक इम्पॉसिबल मोमेंट क्रिएट करते हो सामने वाले के लिए, एक एक्सपीरियंस क्रिएट करते हो जो आपको हमेशा के लिए याद करता है. तो वो एक बहुत अच्छी बात है, इसीलिए मैजिक मैंने वो टूल चुना. सो मैजिक एक ऐसा आर्ट फॉर्म है जहाँ पे आपको बहुत सोचना पड़ता है. मतलब मैनुअल वर्क इतना नहीं लगता क्योंकि आपको बॉडी नहीं चाहिए, जिम नहीं जाना चाहिए, जिम नहीं जाना पड़ता, वो सब चीज़ नहीं रिक्वायर्ड है. बट सोच और एक क्रिएटिव प्रोसेस बहुत लगता है. तो मेरा जो क्रिएटिव प्रोसेस है मैं आपको बताता हूँ, एकदम सिंपल है. मैं लिमिट के आगे जाता हूँ, सोचता हूँ कि ऐसा क्यों नहीं. तो एक पहले मैं इमेजिन करता हूँ कि मुझे ये चीज़ करना है, मेरे हाथ से वो चीज़ उधर जानी चाहिए. फिर तो पहले मैं आउटपुट निकालता हूँ कि मुझे ये चाहिए, फिर उस चीज़ को हासिल करने के लिए मैं कोई भी तरीका सोचता हूँ कि किस तरीके से उस चीज़ को अचीव करूँ. अब उस तरीके में मैं अपने स्लाइड ऑफ हैंड यूज़ करूँ, कोई दूसरा नॉलेज, इंजीनियरिंग का नॉलेज, तो हर ऑप्शंस में अपनाता हूँ और फिर जो ऑप्शन मुझे लगता है उसे प्रैक्टिकल बनाता हूँ, उसे सुधारता हूँ, इम्प्रूव करता हूँ और फिर मैं उसे रियल लाइफ में लाता हूँ. एक सबसे बड़ा मोमेंट था जब मैंने पहली बार अपने आप को टीवी पे देखा था, पहला ऑडिशन जब एयर हुआ था. वो भी मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे पेरेंट्स भी जब मैंने स्टार्ट किया था कार्ड्स के साथ खेलना वेलना तो सपोर्ट नहीं करते थे. उनको भी नहीं लगता था कि मैं सही चीज़ कर रहा हूँ, कि उनको कुछ आइडिया था नहीं. तो वो भी लोगों को कुछ जवाब नहीं दे पाते थे. तो फर्स्ट ऑडिशन का जब शूट था, मैं मेरे पेरेंट्स को लेके गया, तो मेरे पेरेंट्स ने लाइव देखा कि एक्चुअली में ये सब हो रहा है. मैं पहले ऑडिशन में भी आया, तो मेरे लिए कहीं ना कहीं वही एक छोटी सी जीत थी कि मैंने मेरे पेरेंट्स की नज़रों में मैं सही बन गया था. तो वो एक मोमेंट मुझे पहला हमेशा याद रहेगा. ऋत्विक जो खुद एक क्लोज अप मैजिशियन है, उनके साथ मेरा बहुत अच्छा बॉन्ड बना. हमेशा हम साथ में टाइम स्पेंड करते थे और जब मुझे विनर अनाउंस किया तो सबसे ज़्यादा खुश भी ऋत्विक हुआ था और हमने बहुत मस्ती की, बहुत सेलिब्रेट किया. और जजेस में मेरे जजेस तीनों फेवरेट रहे. शुरुआत से मेरी स्ट्रैटेजी यही थी और मेरा जो स्टाइल है, मैं खुद सामने वाले को इन्वॉल्व करता हूँ मेरे एक्ट में ताकि उनको हमेशा पर्सनली फील हो.
तो मैंने वही स्टाइल रखा कि तीनों जजेस को इन्वॉल्व रखा और तीनों जजेस को इम्प्रेशन बनाए रखा। बिल्कुल बिल्कुल। सो इंडिया में मैजिशियंस का लेवल या मैजिक जो देखते हैं सोचते हैं इंडिया में कि मैजिक वही है कि कोर्ट में से निकाला सामान या डव बनाया, जो कन्वेंशनल मैजिक होता है। लेकिन क्लोजअप मैजिक जो है वो एक ऐसा मैजिक है जिसमें एक्चुअली आपको इनपुट्स माइंड से डालना पड़ता है, आपको एक्चुअली रिसर्च करना पड़ता है, सेम स्टडी वही करना पड़ता है जो एक्चुअली आप स्टडीज़ करते हो इंजीनियरिंग में। तो मेरा जो ट्रिक्स है वो सब एक्चुअली क्रिएटिव प्रोसेस इंजीनियरिंग से आता है, आईटी से आता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये छोटा मैजिक है। मेरा इंस्पिरेशंस है डेविड ब्लेन जो अब्रॉड से, वेस्टर्न में डेविड ब्लेन, और डेविड विलियमसन से जो लाइक गुड स्लाइड्स ऑफ हैंड और जो स्टाइल ऑफ मैजिक में करता है वो पूरा उनसे इंस्पायर है।